a certain sum of money becomes 3 times of itself in 50 year, find the rate of interest। यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझो। अगर मान लीजिए आपके पास आज 10 रुपए हैं और 10 रुपए से आपका 100 रुपए बना, यानी 10 रुपए से चलो यहाँ पर 20 रुपए बना, तो आप क्या बोलोगे? इसको यही तो बोलोगे आपका पैसा कितना हो गया? डबल हो गया। अब इस डबल में आपको यहां समझना है कि जो 10 और 10 ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका एसआई है, जो इंटरेस्ट है 10 रुपए है। तो 10 रुपए पे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 20 हो गया। तो ये जो 20 है, डबल होने का मतलब डबल, जैसे आपकी जेब में 100 रुपए हैं और 200 हो जाए तो क्या कहोगे? डबल हो गया है। पिछले से ही तो कंपेयर कराओगे और पिछला वाला प्लस उतना ही, तब जाके वो डबल होता है। तो जो डबल बोलता है उसमें इंटरेस्ट हाफ होता है और वो हाफ आपका प्रिंसिपल होता है। इतनी बात यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहां पर ये क्या बोल रहा है, 50 साल में कोई है 3 गुना हो जाता है। ध्यान से समझना, आपके पास 1 रुपए था, 1 रुपए से आपका 3 गुना का मतलब 3 रुपए हुआ, और ये 3 रुपए हुआ कितने साल में? 50 साल। इतनी बात क्लियर है? बात इतनी समझ आ गई? एक चीज यहां पर देखो, रुपए 1 से 3 हुआ तो यहां 50 रुपए, दैट मीन्स यहां पर जो 3 रुपए है इसमें आपका 1 रुपए तो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें 2, ये आपका यहां पर क्या होगा? ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 2 रुपए, यानी हम कह सकते हैं 50 ईयर में हमको मिल रहा है 2 रुपीज। तो आपका 1 रुपीज कितने ईयर में मिलेगा? वो आपका आएगा यहां पर 25 ईयर में। कितनी बात क्लियर है? यहां पे बात क्लियर है? इसी को थोड़ा सा बेक करके और समझो, ताकि और कोई कभी क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से मिल जाए। 25 ईयर में 1 रुपए मिला मतलब डबल, 1 रुपए से 1 रुपए और मिला 2 रुपए हो गया। ये वाली वैल्यू कितने ईयर में हुई होगी? 25 ईयर में। और यहां पर 1 रुपए मिला होगा। अगेन यहां से आगे जाओगे 25 ईयर के लिए, अगेन आपको यहां पर 1 रुपए मिलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यहां भी ये प्लस हुआ, 1 में प्लस 1 हुआ 2, 2 में प्लस 1 होगा तो 3। ओवरऑल आप देख रहे होंगे तो आपको ये 50 ईयर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? क्योंकि 25 ईयर में 1 रुपए, अगेन 25 ईयर में 1 रुपए। अब यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको रेट पूछ रहा है। रेट में देखो एक चीज आपको यहां पर पता है, प्रिंसिपल पता है कितना है? 1 रुपीज है, ठीक है। रेट आर हमको यहां पर निकालना है। टी टाइम आपको पता है, टाइम आपको पता कितना है? 25 ईयर। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और फिर मैं बात करता हूं एसआई। एसआई यहां पर कितना है? 1 रुपए आपका आ रहा है 25 साल में। यही चीजें हमने स्टार्टिंग में बताई थी। आप यहां से ये करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इससे बेहतर भी एक तरीका और बताते हैं आपको, पहले इसको यहां पे अच्छे से समझ लो कि आंसर यही आएगा। तो देखो यहां पे हम अभी लगाएंगे ये फॉर्मूला वाला। तो फॉर्मूले वाले में यहां पर देखो पी, पी आपका कितना है? 1। आर, आर कितना है नहीं पता, हमें निकालना है। टी, टी आपको यहां पर दिया गया 25 अपॉन 100। एस आई कितना है? 1 रुपए। तो यहाँ पर आर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू क्या होगा? ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100, 100 इंटू 1 करोगे 100 ही रहेगा। अपॉन में आएगा आपका 1 इंटू 25, मतलब ये 25 आएगा। और आर यहाँ से कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा 25 4 जा 100, 4% आएगा। यही आपका फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये अभी आपको जो इतना यहाँ पे करना पड़ा, ये भी हम नहीं करने देंगे। इसके लिए भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता देते हैं। और ये शॉर्टकट तभी आपको यहाँ पर पता चलेंगे जो मैंने परसेंटेज में जो आपको पार्ट बताया था, कि जैसे मान लीजिए 1/2, अगर 1/2 है तो ये कितना होता है? 50% के, ठीक है। 1/10 की अगर हम बात करें तो ये कितने के होता है? 10% के। इसी जगह पे मैं 1/8 की बात करूं तो ये कितने के बराबर होता है? 12.5% के। अगर ये वाली वैल्यूज आपको पता है ना, तो ही आप यहां पर जल्दी शॉर्टकट लगा पाओगे, एप्लीकेबल कर पाओगे, अदरवाइज यहां पर नहीं कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात? क्या है इसमें, हमेशा आपकी यहां पे अप्रोच ये होनी चाहिए, आपको हमेशा फाइंड आउट करना है कि पैसा डबल कितने साल में हो रहा है। ट्रिपल हो रहा था 50 में, बट यहां पे जो अप्रोच लगानी है वो ये लगानी है, डबल पैसा कितने साल में हुआ। तो देखो 1 रुपए से 2 रुपए हुआ कितने? 25 ईयर में। तो जो 25 आपका है, तो इसको यहां पर बना दो कितना, जो आपका ये बनेगा 25%। 25%, या इसको ऐसे कर लो कि जो 25 है इसको 125 कर दो, 1/25 करोगे तो ये किसके बराबर होगा? 4% के होगा, ठीक है। कितनी बात क्लियर है? इसी जगह अगर मैं बात करता कि कोई पैसा है 5 साल में डबल हो जाता है, तो इसको लिखते हैं हम 1/5, और 1/5 इज इक्वल टू होता कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए कितनी? 25% की रेट।
इतनी बात क्लियर। और रेट अगर 25% दी गई है तो पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा, तो आपका 5 साल में डबल हो जाएगा। रेट आपको गिवन है 4%, पैसा कितने साल में डबल होगा, 25 साल में डबल होगा, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाई है वो 100 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 25 इंटू 4, 5 इंटू 20। अब इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे जो अभी बोल रहा था कि 1/8 है, ठीक है, 1/8 साल है, 8 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो 1/8 इज इक्वल टू कितना होता है, 12.5 होता है, ठीक है। और 12.5 इंटू 8 कराओगे, इसका भी आपको 100 मिलेगा। डबल का मतलब है 100% कोई चीज़ थी, 100 हमको और मिल गई है, तो ये चीज़ यहाँ पर डबल हो गई। इतनी बात क्लियर। जो भी प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100% होता है, 100% और आ जाए तो वही तो आपका डबल होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो हमको यहाँ पर इन चीज़ों से बचना है, जो अभी हमने यहाँ पर आपको राइट साइड में ये करके दिखाया कि सबसे पहले हमने ये चीज़ समझी, फिर कैलकुलेट करके तब 4 आया। अगर आपका ये 25 में डबल आ गया, डबल वाला, बस इसको डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 4%। 1/25 होता है पार्ट 4%। क्लियर है।